Hello everyone, welcome to your channel. My name is Sonia and we are beginning chapter number 8. It's a quadrilateral and this video is the introduction part of this chapter. तो चलिए start करते हैं. What is a quadrilateral? Quadrilateral क्या होता है? It is a polygon which has four sides, four vertices, four angles. क्वाड्रिलेटर एक पॉलीगन की टाइप है. पॉलीगन मीन्स पॉली मीन्स मैनी, तो जिसकी बहुत सारी साइड्स हो. तो वो साइड्स 4 भी हो सकती हैं, 5 भी हो सकती हैं, 6 भी हो सकती हैं. तो 5 जब होती है हम उसको पेंटागन बोलते हैं, जब 6 साइड्स है दैट इज द हेक्सागन. अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 4 साइड्स की. क्वाड का मतलब 4 होता है, तो उसको हम क्वाड्रिलेटर बोलते हैं. तो quadrilateral is a polygon जिसकी 4 sides हैं. Let's create one quadrilateral here. बहुत सारी इसकी टाइप्स है. मैंने एक सिंपल सा यहाँ पे जिसकी 4 sides है quadrilateral बनाया. अब इसकी 4 sides है, ये देखिए, it has 4 sides, 4 vertices. vertices का मतलब अगर मैं corners को नाम दे दूं A B C D, तो कितने vertices हैं? 4, A B C D. एंड 4 एंगल्स, यहाँ पे देखिए एंगल्स भी 4 बन रहे हैं. एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी. क्वाड्रिलेटरल एक पॉलीगन है जिसकी 4 साइड्स है, वर्टिसेस एंड एंगल्स. सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स वुड बी 360 डिग्री. क्वाड्रिलेटर के इंटीरियर एंगल्स का सम 360 डिग्रीज होगा. नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर. ये हमने 8th क्लास में क्वाड्रिलेटर की टाइप्स को पढ़ा है, न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए. यहाँ पे हम थोड़ा सा उसका ओवरव्यू लेंगे ताकि एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम हमें प्रॉब्लम ना. These are the types of quadrilateral. First one is the parallelogram, then trapezium, rectangle, square, rhombus, kite. यहाँ पे मैंने टोटल इनकी ये जो टाइप्स है क्वाड की ये बना भी दिए. वन बाय वन इनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करें. First one is the parallelogram. The opposite sides are parallel and equal. देखिए यहाँ पे मैंने एक पैरेललोग्राम बनाई हुई है. इसके ए बी सी डी 4 वर्टिसेस हैं. ऑपोजिट साइड्स, ऑपोजिट साइड मीन्स ए डी के ऑपोजिट कौन सी साइड है? बी सी. एंड ए बी के ऑपोजिट कौन सी साइड है? सी डी. तो ये जो ऑपोजिट साइड्स होंगे वो पैरेलल भी हैं और साथ में इक्वल भी है. लेट्स राइट हियर. ए बी पैरेलल है सी डी के एंड इक्वल भी है. तो ए बी इक्वल भी है सी डी के. इक्वल का मतलब क्या है? अगर इसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर है तो सी डी की लेंथ भी 4 सेंटीमीटर होगी. नाउ ए डी इज, ए डी के ऑपोजिट कौन सी साइड है? बी सी. तो ये पैरेलल है और साथ में ए डी बी सी के इक्वल भी होगा. नेक्स्ट है ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल. ऑपोजिट एंगल्स कौन से होंगे? देखिए जैसे बी एंगल हम ले लें, ए बी सी, ये वाला एंगल, इसके ऑपोजिट कौन सा एंगल पड़ रहा है? एंगल डी. तो ये दोनों एंगल्स क्या है? इक्वल है. एंगल बी इक्वल टू एंगल डी है. एंगल ए, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी. ठीक है. नेक्स्ट इज द कंसेक्यूटिव और एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. एडजेसेंट या कंसेक्यूटिव एंगल्स कौन से होते हैं? जैसे कि यहाँ पे मैं थोड़ा सा इरेज कर दूं पहले. एडजेसेंट जस्ट उसके साथ वाला जो एंगल होगा. तो यहाँ पे देखिए अगर एंगल बी की बात करूं तो एंगल बी के एडजेसेंट उसके साथ वाला कौन सा एंगल है? एंगल सी. तो इनका सम कितना होगा? 180 डिग्रीज. दे आर सप्लीमेंट्री. एंगल बी के साथ तो एंगल ए भी पड़ रहा है, तो एंगल ए प्लस बी भी क्या होगा? 180 डिग्रीज. एंगल सी प्लस डी भी क्या होगा? 180 डिग्रीज. तो कंसेक्यूटिव या एडजेसेंट उसके साथ वाला एंगल क्या होगा? सप्लीमेंट्री है. नेक्स्ट इज any one of the angle is a right angle, then all other angles will be right angle. पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है कि अगर एक एंगल राइट एंगल है तो बाकी सारे एंगल्स भी क्या होंगे? राइट एंगल होंगे. मींस अगर जैसे कि यहाँ पे बी एंगल मान लीजिए राइट एंगल है, 90 डिग्री है, तो सी डी ए बाकी और जितने भी है वो भी सारे उनका भी मेजर क्या है? 90 डिग्री से. लास्ट इज द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम इज 360 डिग्री. ये हम क्वाड्रिलेटर की प्रॉपर्टीज में पढ़ चुके हैं कि इंटीरियर एंगल्स का सम 360 डिग्रीज होता है. नेक्स्ट इज द ट्रेपीजियम. ट्रेपीजियम इज अ क्वाड्रिलेटर विद वन पेयर ऑफ पैरेलल ऑपोजिट साइड्स. अब यहाँ पे देखिए एक ही पेयर होगा ऑपोजिट साइड्स का जो कि पैरेलल होगा. देखिए यहाँ पे ए बी सी डी एक ट्रेपीजियम है, इसमें ए बी सी डी के क्या है? पैरेलल है. बट
एक ही पेयर पैरेलल है क्या एडी भी बीसी के पैरेलल है? जी नहीं। तो यहाँ पे ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टी है कि एक पेयर ही पैरेलल होगा। तो जैसे यहाँ पे बना हुआ है इसके जैसे और भी हम ऐसे डायग्राम सॉरी बना सकते हैं, जैसे इस तरह से। ये भी क्या है? ट्रेपीजियम है। कैसे? क्योंकि ये वाली साइड और ये वाली साइड पैरेलल है, बट ये दूसरी जो साइड है ऑपोजिट साइड ये क्या है? पैरेलल नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आप ट्रेपीजियम बना सकते हैं। नेक्स्ट इज आफ्टर ट्रेपीजियम, नेक्स्ट इज अ रेक्टेंगल। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। यहाँ पे रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी है कि ऑपोजिट जो साइड्स हैं वो इक्वल और पैरेलल है। ईच वर्टेक्स हैज इक्वल टू 90 डिग्रीज। दिस इज अ फिक्स कि रेक्टेंगल के अंदर ये जितने भी यहाँ पे चार एंगल्स बनेंगे ये क्या होंगे? 90 डिग्रीज के होंगे। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स का मतलब जैसे मैंने यहाँ पे एक ये डायगोनल बनाया और एक बीडी डायगोनल है। ठीक है, ये डायगोनल एसी डायगोनल बीडी को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट का मतलब यहाँ पे अगर मैं इस पॉइंट को ओ ले लूं, एसी डायगोनल बीडी को बाइसेक्ट कर रहा है तो बी ओ इक्वल टू ओ डी है। सिमिलरली ए ओ इक्वल टू ओ सी है। ठीक है, तो ये रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी है। Next is the property of a square. All the four sides of equal length. जितनी भी ये sides हैं सबकी लेंथ क्या है? इक्वल है। All four angles are equal and 90 degrees. अब देखिए पहले तो रेक्टेंगल और स्क्वायर में यही डिफरेंस होता है कि रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, बट यहाँ पे जितनी भी चार साइड्स हैं स्क्वायर की तो वो चारों क्या है? लेंथ में इक्वल होंगी। लाइक अगर ये 5 सेंटीमीटर है, दिस वुड बी 5, ये भी 5 है और ये भी 5 है। ऑल द फोर एंगल्स आर इक्वल एंड 90। चारों कॉर्नर्स पे फोर वर्टिसेस पे जो एंगल्स बन रहे हैं वो क्या 90 डिग्रीज हैं। The diagonals or the square are equal and bisect each other at 90 degrees. इसके जो diagonals हैं, अगर मैं यहाँ पे इस तरह से diagonals बना दूं, इसको vertices ले लेते हैं ए बी सी डी। यहाँ पे दो डायगोनल्स है बी डी एंड ए सी। डायगोनल्स क्या है? इक्वल है, मींस ए सी इक्वल टू बी डी है और बाइसेक्ट कर रहे हैं 90 एंगल। तो ये एंगल क्या है? 90, ये भी 90 है। ठीक है, तो ये सारे एंगल्स क्या है? 90 डिग्रीज के। नेक्स्ट इज अ रोम्बस। रोम्बस की प्रॉपर्टी है ऑल साइड्स ऑफ द रोम्बस आर इक्वल। रोम्बस की भी स्क्वायर के जैसे सारी साइड्स की लेंथ क्या होगी? चारों साइड्स की लेंथ इक्वल है। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90। सिमिलरली डायगोनल्स भी क्या करेंगे? 90 पे बाइसेक्ट करेंगे। ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल इन रोम्बस, ये भी है। ऑपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल। ऑपोजिट एंगल मींस एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी है, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी है। एडजेसेंट एंगल्स एड अप टू 180 डिग्रीज। ए प्लस डी का सम कितना होगा? एडजेसेंट जैसे हमने पहले किया था, ए प्लस डी का सम 180 डिग्रीज है, बी प्लस सी का सम 180 डिग्रीज है। अ स्क्वायर, अब डिफरेंस क्या है? देखिए स्क्वायर एंड रोम्बस में काफी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है कि एक जैसे लग रहे हैं। तो देखिए मेन इसमें क्या डिफरेंस है? स्क्वायर एंड रोम्बस बोथ हैव साइड्स इक्वल इन लेंथ। दोनों की साइड्स, रोम्बस की भी फोर साइड्स इक्वल है लेंथ में और स्क्वायर की भी इक्वल है, बट स्क्वायर हैज ऑल इट्स एंगल इक्वल टू 90 डिग्रीज। तो स्क्वायर के ये भी हमने पढ़ा कि चारों एंगल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे, 90 डिग्रीज के होंगे, बट दिस इज नॉट मैंडेटरी इन द रोम्बस। रोम्बस के इट हैज ओनली इट्स ऑपोजिट एंगल्स इक्वल। तो इसके जो ऑपोजिट एंगल्स है वही इक्वल होंगे, बट स्क्वायर के सारे एंगल्स 90 डिग्रीज के होते हैं। Right? Next is kite. A kite is a quadrilateral that has two pairs of equal length side. जैसे ट्रेपेजियम में एक पेयर इक्वल था, यहाँ पे काइट के अंदर दो पेयर जो हैं वो इक्वल लेंथ की होंगे और वो जो दो पेयर्स होंगे वो एडजेसेंट है। जैसे देखिए यहाँ पे एंड दी साइड्स आर एडजेसेंट टू ईच अदर। लाइक यहाँ पे मैं नाम दे देती हूँ ए बी सी डी, ये काइट है। इसमें ए डी इक्वल टू ए बी है तो ये इसके एडजेसेंट है, मीन्स बिल्कुल इसके साथ वाली साइड है। सिमिलरली बी सी इक्वल टू डी सी है और ये भी क्या है? इसके इक्वल लेंथ है और एडजेसेंट है।
तो ये काइट की प्रॉपर्टी है। सो वी हैव सीन ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द क्वाड्रिलेटर। नेक्स्ट इज, अब यहाँ पे कुछ थ्योरम्स हैं क्वाड्रिलेटर की जिसको हमें पढ़ना है, डिस्कस करना है। इसको हम करेंगे नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए कीप वॉचिंग। थैंक यू एंड बाय बाय।